गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तों, भागवत जी की कथा में चर्चा हुई कि सुदामा जी कैसे दरिद्रता को प्राप्त हुए। भगवान विचार करते हैं कि सुदामा जी मेरे पास आए, हम उनको दरिद्रता से मुक्ति प्रदान करें। भगवान का तो संकल्प है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वगाम्यहम्। जो प्राणी भगवान का अनन्य रूप से हो जाता है, भगवान को छोड़कर उसकी कोई दूसरी गति नहीं होती। तुम ही छोड़ी दूसरी गति नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उस प्राणी के कल्याण के लिए सब भार अपने ऊपर ले लेते हैं। सुदामा जी अनन्य भक्त हैं, भगवान भक्तों के बस में है। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। सुदामा जी प्रभु के अनन्य भक्त हैं। दिन रात प्रति क्षण प्रति पल जय श्री कृष्ण का निरंतर जाप करते हैं। अनन्य निश्चल भक्त हैं सुदामा जी। एक दिन भगवान को लगा कैसे बुलाऊं, अपने आप आने वाले नहीं सुदामा जी। तो भगवान साधु बनकर सुदामा जी के दरवाजे पर पधार गए। सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचकर भगवान ने आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माते। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला बाहर निकली। दरवाजे पर ब्राह्मण वेशधारी साधु को देखकर मैया सुशीला बोली, प्रभु क्षमा करें, महाराज जी हमारे यहाँ सूतक लगा है, आपकी मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी। साधु वेशधारी भगवान बोले, माता जी किस बात का सूतक है आपके यहाँ? सुशीला मैया कहती हैं कि महाराज हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। साधु जी बोले, बिटिया का क्या नाम है? मैया सुशीला कहती हैं कि महाराज मेरी बेटी का नाम है दरिद्रता देवी। जब से ये बिटिया पैदा हुई है लेना देना सब बंद हो गया है, बहुत तगड़ा सूतक लग गया है। ये सूतक इतना बड़ा है कि बहुत समय तक समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महात्मा जी बोले, अब समझा
मैया तुम्हारे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है तो लेन देन तो बंद ही हो जाएगा। सुशीला मैया बोली, महाराज जी कहने में बड़ा संकोच लगता है कि मैं एक साधु को कैसे मना करूं कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, कुछ दान नहीं दे कर सकती, किंतु क्या करूं, ये दरिद्रता रूपी बेटी आज मुझे कहने पर विवश कर रही है कि महाराज जी मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। अब साधु वेशधारी भगवान बोले, देवी आप तो सुदामा महाराज की पत्नी हो ना। सुशीला मैया बोलती हैं, क्या आप मेरे पतिदेव को जानते हैं? साधु बोले, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्या तुम नहीं जानती हो? उनके परम प्रिय अभिन्न मित्र हैं कृष्णचंद्र जी, जो द्वारिकाधीश हैं। संदीपनी जी के आश्रम में उज्जैन में सुदामा महाराज और द्वारिकाधीश जी साथ साथ पढ़े थे। सुशीला मैया ने इतना सुना तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, साधु महाराज ये क्या कह रहे हो? क्या मेरे पति द्वारिकाधीश महाराज के मित्र हैं? महात्मा बोले, हाँ, बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें अभी तक इस बात का पता ही नहीं है। तुम उनकी पत्नी हो, इतना भी नहीं जानती हो। माता सुशीला बोली, महाराज जी मेरे पतिदेव ने हमसे कभी इस बात की चर्चा ही नहीं की। महात्मा जी बोले, बड़े भोले हैं सुदामा जी, बड़े साधु स्वभाव के हैं, निर्मल मन के हैं। अब मौका मिले तो इसकी चर्चा करना और सुदामा महाराज को द्वारिकाधीश जी के दरबार में भेज देना, वो सारी दरिद्रता तुम्हारी खत्म कर देंगे, आपका सूतक समाप्त हो जाएगा। अरे वो द्वारिकाधीश तो बड़े दीनबंधु हैं, ब्राह्मणों के भक्त भी हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। ऐसा कहकर साधु चले गए, भगवान जी चले गए। सुशीला मन में बड़ी प्रसन्न हुई। सुदामा जी पूजा पाठ करके निवृत्त हुए तो बड़ी विनम्रता से मैया सुशीला ने पूछा, महाराज जी बताइए, क्या द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र जी आपके मित्र हैं? कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी भाव विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे सुशीला, वो मेरा मित्र ही नहीं, भाई से कम नहीं है। हम लोग भाई की तरह गुरुकुल में रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। जिस संदीपन मुनि के आश्रम में हम साथ साथ पढ़ते थे, यदि मैं कोई पाठ भूल जाता था तो मेरा कन्हैया भी वो पाठ भूल जाता था। कन्हैया बड़ा बुद्धिमान था, सब कुछ जानता था, परंतु जो कोई पाठ भूलता था उसे दंड मिलता था। इसलिए जब मुझे कोई पाठ नहीं आता था तो कन्हैया भी वो पाठ भूल जाता था। तो गुरुदेव के दंड से सब बच जाते थे। इतना प्रेम करता था कन्हैया मुझे। सुशीला मैया बोली, हे पतिदेव, आज तक आपने मुझे
इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया? सुदामा जी ने कहा, इसमें कौन सी बात हो गई, कभी प्रसंग ही ऐसा नहीं आया तो नहीं चर्चा किया। आज तुमने प्रसंग चलाया तो चर्चा हो गई, तुम्हें बता दिया। सुदामा जी कहते हैं कि मैं कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटता कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई दीनहीन दरिद्र व्यक्ति प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति जी को, किसी बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति को अपना मित्र कहता है तो जल्दी कोई विश्वास नहीं करता। लोग सोचते हैं कि फेंक रहा है, उपहास बनाते हैं, तो इसलिए बताने से प्रयोजन क्या है? किसको बताना है और बताकर करेंगे क्या? हल क्या निकलेगा? अगर बता भी देंगे तो उससे क्या हल निकलेगा? सुशीला मैया बोली कि ठीक है प्रभु, किसी से ना बताते किंतु मुझसे तो बताते, मैं आपकी पत्नी हूं। अब मेरी प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, सुशीला मैया बोली। सुदामा जी बोले, देवी बताइए। सुशीला मैया बोलती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी आपके परम मित्र हैं, एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए। सुदामा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं मिलने तो जा सकता हूं, लेकिन किस लिए मिलने जाना है? सुशीला मैया बोली, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आप द्वारिकानाथ से जाकर मिलेंगे तो वे हमारी सारी दरिद्रता का समूल नाश कर देंगे। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मिलने जाना तो ठीक है, लेकिन स्वार्थ से मिलने के लिए कह रही हो और मित्र के पास मैं मांगने जाऊं तो यह निस्वार्थ मित्रता कहां से रही? सुशीला मैया कहती हैं, तमु पै है महाभाग साधूनां च परायणम दास्यति द्रविणं भूरि सीदेते ते कुटुंबिने। सुशीला जी कहती हैं कि आप द्वारिकानाथ जी के पास जाएंगे तो वे आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे, तो हमारा परिवार और बच्चे जो संकट सहन कर रहे हैं दरिद्रता का, उससे दूर हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे पगली, इतने वर्षों बाद मैं अपने सखा से मिलने जाऊं, अब मिलने भी गया तो दरिद्रता का रोना रोने लगूं, उनसे कुछ याचना करूं, यह तो बहुत गलत बात है ना। मित्रता का मतलब तभी तक है, सुदामा जी कहते हैं, जब तक मन में कोई स्वार्थ नहीं है।
मन में स्वार्थ उत्पन्न हुआ कि मित्र इतना बड़ा बन गया है तो उससे हम अपना कुछ हित साध लेते हैं, मित्र से कुछ ले लेते हैं, तो समझ लो कि मित्रता में खटास पड़ गई। क्यों? यदि मित्र ने मना कर दिया तो बुरा लगेगा और यदि मित्र ने और कुछ कह दिया, चुभने वाली बात कह दी कि भाई मैंने पुरुषार्थ किया तो मैं धनवान हो गया, तुम्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए, तो भी गड़बड़, मित्रता खटाई में पड़ गई। और यदि कहीं मित्र ने धन दे दिया तो हम उपकृत हो गए, उसके ऋण का बोझ हमेशा मन में खटकेगा। तो इसलिए यथासंभव मित्र से मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि मैं नहीं मांगने वाला। सुशीला मैया जानती हैं कि सुदामा जी बहुत सिद्धांतवादी हैं, लेने देने पर हम ज्यादा जोर डालेंगी तो ये जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सुदामा जी की पत्नी मैया सुशीला ने अपनी भाषा का भाव ही बदल दिया। सुशीला जी कहती हैं, पतिदेव जी, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने जाकर हाथ फैलाओ, मैं तो सिर्फ आपसे इतनी याचना करती हूँ कि आप उनसे जाकर मिलाइए। बस आप जाकर अपना मित्र मिलन कर लो एक बार। सुदामा जी ने कहा, देवी कह तो सही रही हो, एक बार मेरा मन भी मचल रहा है कि मैं जाकर अपने सखा से मिलूं। बहुत आनंद आएगा जब इतने कालखंड के बाद, इतने वर्षों के बाद हम अपने मित्र से मिलेंगे। जब हम आपस में मिलेंगे तो गुरुकुल का सारा दृश्य आंखों में नृत्य करने लगेगा। हृदय की बातें, बचपन की बातें जो हम लोग करते थे, उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। अब सुदामा जी का मन हिलोरे मारने लगा, मन में प्रबल जिज्ञासा हो गई कन्हैया से मिलने की। पर सुदामा जी के मन में एक चिंता है कि मेरा कन्हैया भी इतना कीर्तिमान हो गया है, इतना प्रतापी हो गया है, इतना ऐश्वर्यशाली हो गया है कि उसके कीर्ति की, यश की, वैभव, ऐश्वर्य की चर्चा चारों ओर हो रही है। यदि वो मुझे मिल गया तो आनंद तो बहुत आएगा, लेकिन वो मिलेगा मुझे कहाँ? पता नहीं कहाँ रहता है। जब वो पढ़ने आया था गुरुकुल में तब तो मथुरा में रहता था, आजकल वो मथुरा छोड़ चुका है। मैया सुशीला से कहते हैं सुदामा जी कि कृष्ण कहाँ है आजकल, हमें नहीं मालूम। मैया सुशीला कहती हैं, सा एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु अथम ही परमो लाभ उत्तम इसलोक दर्शनम। सुशीला मैया कहती हैं कि मुझे मालूम हो कहाँ रहते हैं,
सुदामा जी ने कहा, अच्छा तुम्हें मालूम है तो बताओ कहाँ रहता है मेरा कन्हैया, मेरा मित्र कहाँ रहता है। सुशीला जी कहती हैं, आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल द्वारिकापुरी में रहते हैं, वहाँ के बहुत बड़े महाराजा हैं। सुदामा जी कहते हैं कि तू कहती है तो मैं निश्चित जाऊंगा, परंतु देवी जी एक नियम है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। पर मेरे पास तो घर में कुछ है नहीं, हम लोग तो फांकों में ही रहते हैं, फांकों में गुजारा करते हैं, तो मैं वहाँ लेकर क्या जाऊँ। सुदामा जी कहते हैं, बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ या किसी अन्य श्रेष्ठ जन के यहाँ, गुरुजन के यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। सुशीला मैया बोली, स्वामी उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूँगी। सुदामा ने कहा, तो झटपट करो, जब तुम व्यवस्था कर लोगी उसी दिन मैं द्वारिका प्रस्थान करूँगा। सुशीला ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। दौड़ती हुई सुशीला जी पड़ोसियों के पास गईं और याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान प्रथकुत तण्डुलान चैलखण्डेन तान बद्ध्वा भद्रै प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चूड़ा, 4 मुट्ठी चावल सुशीला मैया 4 ब्राह्मणों के घर से मांग लाईं। चावल कैसे थे? खंड खंड चावल थे, टुकड़े वाले चावल थे। ऐसी दरिद्रता थी सुदामा जी के यहाँ कि एक घर से कोई एक मुट्ठी चावल देने के लिए सुदामा जी को तैयार नहीं था। 4 घरों से चावल मांगा। अब सुशीला जी चावल ले आईं। 4 मुट्ठी चावल जब इकट्ठे हो गए तो रखने को कोई वस्त्र नहीं है। जिस वस्त्र में बांध कर दें ऐसा कोई समूचा वस्त्र सुदामा जी के घर में नहीं है। सुशीला मैया ने पूरा घर छाना, पूरे घर में तलाश किया तो एक बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती मिली। इस धोती को दोबारा तिबारा 4 परत में कर कर वो चावल मैया सुशीला ने उस कपड़े में बांध दिया। पोटली तैयार कर दी और अपने स्वामी को देते हुए सुशीला जी बोली, महाराज जब आपके मित्र मिलें तो एक निवेदन मेरी तरफ से अवश्य कर देना। सुदामा जी बोले, तुम्हारी तरफ से क्या निवेदन करना है? तो मैया सुशीला अपनी व्यथा इन शब्दों में कहती हैं, स्वामी कहना कि आपकी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। सुशीला जी अपने संदेश में कहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में 2 बार करते हैं।
परंतु मेरे यहाँ तो 12 मास एकादशी बनी रहती है। इस घर में कभी द्वादशी नहीं आती है। सुशीला जी का भाव ये है कि यहाँ तो रोज फांकों में गुजारा होता है, यहाँ तो जीवन यापन के लिए थोड़ा सा अन्न के कण तक नहीं है। सुदामा जी बोले, देवी जी यदि अवसर मिलेगा तो तुम्हारा संदेशा अवश्य सुना दूंगा। ऐसा कहकर सुदामा जी बगल में पोटली दबाए और द्वारिका के लिए निकल पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे।